जय हिंद, राम राम मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद यानी कि 9 दिन के बाद में थोड़ी शांति भरी राहत का अनुभव मिल रहा है, क्योंकि हमारे आसपास नवरात्रों का माहौल था। बहुत ज़्यादा मात्रा में डीजे ढोल सब बज रहे थे। मेरे चेहरे को देख के लग रहा था कि नहाया तो हूँ मैं, लेकिन लग रहा है अभी नींद नहीं पूरी हुई है मेरी। तो इस 9 दिन तक मैंने कुछ नहीं कर पाया हूँ मैं। आज नवरात्रों पर ही चर्चा करने का विषय उठा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी ये दशहरा कर्मकांड मना रहे हैं, कर्मकांड ये और पिछली रीत समझ के मना रहे हैं। किसी ने शुरू किया और कोई उसका अंत कर रहा है। अंत कोई नहीं कर रहा, बशर्ते रोज़ उसको नए नए तरीके से लोग अपने मना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, घर में अगर आपको आपके पिताजी से मतलब है तो आप खाली अपने पिताजी को ही बुलाओगे, ना कि पूरे मोहल्ले को बुलाओगे। इस दुर्गा नवरात्रि में क्या होता है कि इसमें गणेश, कार्तिक, कुछ तो लक्ष्मी, कुछ हनुमान, मतलब तरह तरह के फ़ोटो लगा करके और एक साथ में सभी की आरती करना शुरू करते हैं। तो पहली बात, शास्त्र प्रमाण तो ऐसा है नहीं। और एक का देखी दूसरा, दूसरा का देखी तीसरा, सबने मूर्खता का ऐसा पिटारा खोल रखा है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैंने हमेशा ब्राह्मण को सम्मान दिया है और जातियाँ मेरे लिए कोई मोल नहीं रखती हैं। आज भी यही कहूँगा कि इस परंपरा को बरकरार रखने में हमारे ब्राह्मणवादी अर्थात जो अपने आप को पंडित बताते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। ये ब्राह्मण समुदाय चला तो था सब पे राज करने के लिए, सबको बेवकूफ़ बनाने, लेकिन ये खुद इस बेवकूफ़ी में आकर के फंस गया बंदा। लगभग जितने भी ब्राह्मण समुदाय है आज के दौर में, वो अपने साथ साथ सबको और डुबाने में लगा हुआ और पक्के ढंग से लगा हुआ है। और तो सभी का नहीं कहूँगा, सभी जल्दी मान भी जाते हैं, लेकिन 2-4 मुख्य हैं। जैसे कि एक बुद्धिस्ट हो गए, दूसरा ये जो नकली कबीरपंथी हो गए, निरंकारी हो गए जो मूर्खता के पिटारे हैं, और तो सभी संत मूर्खता के पिटारे ही हैं। उसके बाद विश्व में एक ही होता है और वो है तो वही अक्लमंद है, बाकी सब तो मूर्ख ही भरे पड़े हैं, उनको बकरी नहीं है। दूसरा में ये एक हमारे श्रीवास्तव समुदाय जो है, जिसको कायस्थ लाला बोलते हैं। दूसरा ये हमारे जो ब्राह्मण कुल बोलते हैं। ये ऐसी बिरादरियां हैं जिनको इंसान के नाम पे कहते हैं, भक्ति के नाम पे दबा कह सकते हैं। इंसान तो अच्छे होते हैं ये, इनमें से कुछ एक चाहे सही हो, बाकी सारे के सारे। जैसे पुलिस वाले हैं ना, उनको सही बात समझ में नहीं आती। उनको जब शेर का सवा शेर तरीके से समझाओगे तब बुद्धि आ रही। तो मतलब ये आज चर्चा नवरात्रि पर है, पर इन मुख्य लोग हैं जिनको आडंबर और पाखंड में ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए इनका नाम लिया है मैंने, बताया आप जी को। उसमें मैंने कायस्थ श्रीवास्तव का विचार इसलिए किया है, मेरे टीचर ने पढ़ाया भी मुझे है। मेरे एक मित्र हैं, उनको सारा कुछ पता है, सब कुछ बता रखा है कि ऐसे ऐसे भक्ति विधि होती है, मगर बंदा मान के राजी नहीं है। और मेरा बहुत ख़ास है, आज भी ख़ास है, शायद रहेगा भी बंदा। अब बात आती है नवरात्रों पे। तो नवरात्रि का जो पर्व है ये लोग मना रहे हैं जिस प्रकार से, ये पहली बात तो ऐसे मनाने का है ही नहीं। ज़रा विचार करिए, जितने देवी देवताओं की मूर्ति रख करके ये सब पूजा पाठ करते हैं, उनमें से किसी भी देवी देवता का जो वास्तविक मूल मंत्र है, वास्तविक उसकी जो आरती विधि है, वो किसी को नहीं पता है। ये पूछ के राजी होते नहीं हैं। मित्रों, पहले हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्रथा, आज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देख लो कितने लोगों ने गुरु बना के भक्ति कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास में इनको बताने वाले जो इनके गुरुदेव रहे हैं, वो सब के सब महामूर्ख हैं। वो ना तो खुद कहीं से दीक्षित हैं और ना दूसरे को दीक्षा दे करके भक्ति करने का आश्वासन देते हैं। कुछ एक हैं बेचारे पुण्यकर्मी जो बताते हैं, पर क्योंकि इतना ज़्यादा ज्ञान फैल गया है कि ये ज्ञान की बातें जल्दी बुद्धि में घुसता ही नहीं है। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब तक आप सही से परख न लो कि कौन सी भक्ति विधि किसकी है और किस प्रकार से किसको भजना चाहिए, तब तक आप ये भक्ति रूपी कार्यक्रम में उतना ज़्यादा अपने आप को बिजी ना करें। क्योंकि हमारा किया हुआ एक एक कार्य लिखा जाता है और मनुष्य शरीर की श्वासें बहुत कीमती होती हैं। ये सब गिनती मिली हुई है हमें, और हम अनावश्यक कार्यों में अपने आप को फंसा करके सारा का सारा मामला बिगाड़ देते हैं। आप सभी से निवेदन है, अपने शास्त्रों को समझें, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए भगवद गीता समझें। वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस दिन मैंने
इस श्रीमद् भगवत जो देवी पुराण है, उस दिन जिस दिन इसको मैं पढ़ना शुरू करूँगा, अभी तो मेरा भगवद गीता कंसेप्ट चल रहा है, लंबा कंसेप्ट है, आराम आराम से कर रहे हैं उसको। उसी प्रकार जिस दिन श्रीमद् देवी भगवत महापुराण का पाठ शुरू करेंगे और उसकी जानकारी आप सब तक पहुंचाना शुरू करेंगे, उस दिन किसी को छुपने का जगह नहीं मिलेगा जो आज ये तरह तरह पाखंड पूजा फैला करके और आप सभी को गुमराह किए बैठे हुए हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा हम सुधर जाएं, क्योंकि वो दौर चला गया जब हम पीछे हमारे पास इच्छा नहीं थी, वो दौर चला गया जब हमारे पास में कोई बताने वाला नहीं था। आज के इस दौर में हमारे पास में एविडेंस के रूप में किताबें सारी हमारी भाषा में अनुवाद हैं, और धन्य है इस कलयुग के समय का जिसमें हम इसको समझ सके हैं। जैसे कि वेद व्यास जी ने इतना संघर्ष करके इन सभी ग्रंथों को लिखा है हमारे आपके लिए, जिससे हमें बहुत आसानी हो रही है आजकल आज समझने में। अन्यथा ये तरह तरह के जो फ़कीर चंद लोग घूम रहे हैं, इनको अपना तो खुद कुछ है ही नहीं, पता नहीं है, लेकिन दूसरे को ज्ञान देने बैठ जाएंगे पहले ये। इसलिए मेरे भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप कुछ भी करने से पहले अपने ग्रंथों की तरफ एक बार झांक के ज़रूर देख लें कि हमारे सद्ग्रंथ क्या बताते हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे महान मूर्ख है कि मुझे दुर्गा सिद्धि है, मुझे काली सिद्धि है, और मैं सरकार से विशेषकर आग्रह करना चाहूँगा, इस प्रकार के जो मनमाने, चाहे ये कांवड़ यात्रा हो, चाहे ये दुर्गा पूजा है या गणेश पूजा है, जो बकवासबाजी लोग रात रात भर डीजे बजा के करते हैं ना, इस पर सख्त